नहारा परिवार आज चेरी ब्लॉसम सकुरा देखने गया था, लेकिन पार्क इतना भरा हुआ था कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। थोड़ी उम्मीद के साथ वे खाली जगह ढूंढने लगे। तभी पापा ने कहा कि चलो हनामी मत करते, खाना खाने वाले स्टॉल्स घूमते हैं। खाने का नाम सुनते ही सब खुश हो गए। वे एक नूडल्स की दुकान पर रुके, लेकिन नोबिता की बेढंगी हरकत से पूरा दुकान गड़बड़ा गया। डोरेमन उसे बार बार रोकता रहा, पर नोबिता रुक नहीं पाया। पापा ने 4 याकीसोबा मंगवाए, पर दुकानदार ने बताया कि पहले लंबी लाइन खत्म होने देनी होगी। लाइन देखकर सब चौंक गए। पापा ने कहा कि चलो टकोयाकी नहीं खाते, ग्रैंड सोल टेलर चलते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। आखिरकार सबने हार मान ली और घर लौट आए। पापा सोफे पर लेटकर उदास हो गए। मम्मी पापा को नोबिता के लिए बुरा लगा कि आज की हनामी बिल्कुल मजेदार नहीं रही। नोबिता और डोरेमन ने यह सब सुन लिया। नोबिता कमरे में जाकर भी दुखी हो गया। वह भी किसी दुकान का खाना खाना चाहता था। तभी डोरेमन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। पहले एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। उन्होंने डोर एनीवेयर निकाला और स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर पहुंच गए। डोरेमन ने एक छोटा सा पेड़ बनाने वाला गैजेट निकाला, जमीन पर रखा और एक खूबसूरत सकुरा का पेड़ तुरंत उगाया। नोबिता खुश हो गया और मम्मी पापा को बुलाने गया। वह नीचे आया तो मम्मी पापा टीवी पर सकुरा देख रहे थे और खुद भी देखने की इच्छा कर रहे थे। पापा ने नोबिता को आवाज दी, लेकिन वह तुरंत ऊपर भाग गया। नोबिता ने कहा कि एक पेड़ काफी नहीं है। डोरेमन बोला, ये तो आसान है। डोरेमन ने सकुरा डांस निकाला, टेलीकॉप्टर लगाकर आसमान में उड़ गया और नीचे फूल बिखेरने लगा। जहाँ जहाँ वह फूल गिराता, वहाँ वहाँ पूरे इलाके में सकुरा के पेड़ उग जाते। पूरा पहाड़ गुलाबी हो गया। डोरेमन नीचे आया तो नोबिता ने बोला, काश यहाँ एक छोटी सी नदी भी होती, लेकिन फिर उसने हाथ हिला दिया कि रहने दो। पर डोरेमन ने कहा, आइडिया अच्छा है। उसने ओगावा ब्लैंकेट निकाला और खोल दिया। तक तक वहाँ एक सुंदर बहती हुई छोटी नदी बन गई। दोनों ने सोचा, अब मम्मी पापा को बुलाना चाहिए। पापा ने पहले मना किया, लेकिन नोबिता ने कहा कि यह जगह बिल्कुल अलग है। पापा को दुकान वाले खाने की याद आई और उन्होंने चलने का फैसला किया। मम्मी भी आराम चाहती थी, पर नोबिता को याद आया कि यहाँ खाने वाले स्टॉल नहीं हैं। दोनों जल्दी से भाग गए। नोबिता घबरा गया कि अब क्या करें। डोरेमन ने कहा, ये लो एडवर्टाइजिंग बोर्ड। उसने बोर्ड पर स्टॉल का नाम लिखा और कुछ ही सेकंड में दुकान बन गई। नोबिता बहुत खुश हो गया, लेकिन स्टॉल पर खुद ही बनाना और खुद ही सर्व करना पड़ रहा था। दोनों ने पहले हॉट डॉग खाया, फिर याकीसोबा का स्टॉल बनाया। नोबिता नूडल्स बनाने लगा, डोरेमन सजावट करने लगा। डोरेमन ने नोबिता का बनाया नूडल्स छका और घबरा गया। बहुत खराब था। नोबिता बोला कि उन्हें थोड़ा और मदद चाहिए, इसलिए सब दोस्तों को बुला लिया गया। डोरेमन ने सबको एक एक बोर्ड दे दिया। नोबिता उत्सुक था कि शिजुका क्या बनाएगी। शिजुका ने अपनी पसंद का बनाना आइसक्रीम लिखा और स्टॉल तुरंत बन गया। शिजुका ने नोबिता को पहले सर्व किया। बाकी बच्चे भी अपने अपने स्टॉल बनाने लगे। उनके बनाए स्टॉल नोबिता के स्टॉल से काफी अच्छे थे। यसु ने याकीटोरी बनाया और बहुत अच्छा बनाया। इटारो ने ताकागावा बनाया, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए बनाता रहा, तो नोबिता और डोरेमन निराश होकर चले गए। फिर जेन और सैनरियो ने कॉटन कैंडी स्टॉल बनाया, लेकिन दोनों झगड़ने लगे कि कौन बड़ा और सुंदर बनाएगा। आखिर में जेन ने एक जायंट वेल शेप्ड कॉटन कैंडी बना दिया। वह इतना बड़ा था कि दोनों कपास के बादल में डूब गए। जेन ने गुस्से में कहा, ये स्टॉल बंद करो। जेन दूसरे स्टॉल का आइडिया बताने ही वाला था कि सबने उसे रोक दिया, क्योंकि वह सबकी मेहनत बिगाड़ देता। नोबिता और डोरेमन ने सोचा कि अब सब तैयार है, चलो मम्मी पापा को बुलाते हैं। लेकिन तभी पापा की कमर में खिंचाव आ गया और वे उठ भी नहीं पा रहे थे। दोनों दुखी हो गए। तभी एक सकुरा की पंखुड़ी कमरे में उड़कर आई और नोबिता को अचानक एक नया आइडिया आ गया। मम्मी पापा नोबिता के लिए दुखी बैठे थे, तभी नोबिता ने उन्हें खिड़की के पास बुलाया। जैसे ही पर्दा हटाया, पूरा बगीचा गुलाबी सकुरा से भरा हुआ था और एक छोटी नदी भी बह रही थी। दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। डोरेमोन याकीसोबा लेकर आया, जो नोबिता ने खुद बनाया था। नूडल्स देखकर मम्मी पापा डर गए, लेकिन फिर भी प्यार से खा लिया, क्योंकि वह नोबिता के दिल से बना हुआ था। पापा और माँ इतने खुश हुए कि यह उनका सबसे यादगार हनामी बन गया। एपिसोड 875 नोबिता कीड़ों की रिसर्च कर रहा है। डेकी एक पालतू झींगुर जैसा कीड़ा दिखा रहा है और बता रहा है कि उसने इसे अंडे से पाला है। गर्मियों की छुट्टियों में तितली पकड़ने, फूल तोड़ने से उसे रिसर्च करने का समय मिला। ये सब उसने अपनी डायरी में ध्यान से लिखा है। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। नोबिता सीना ठोक कर कहता है कि वो भी रिसर्च कर रहा है और उसने भी कामयाबी पाई है, पर ये बस शेख ही मारना था। घर आकर वो लंबी सांस लेकर डोरेमोन से कहता है कि आज तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। डोरेमोन कहता है, सच बोलना ही ठीक है
और उसे अभी से रिसर्च शुरू करने को कहता है। लेकिन नोबिता की सबसे बड़ी टेंशन, वो कीड़े पकड़ ही नहीं पाता। डोरेमोन पूरी तरह भरोसे से कहता है, मैं हूँ ना। नोबिता उसे पकड़कर मदद मांगता है। थोड़ा बेबस होकर, थोड़ा दया करके डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, इंसेक्ट टाई। डोरेमोन इसे नोबिता को देता है और कहता है कि इसे पहन लो। नोबिता पहनते ही अचानक एक अंडा बन जाता है। डोरेमोन बताता है कि ये तितली का अंडा है और कीड़ा बनने में 5 दिन लगेंगे। नोबिता को टाइम ज्यादा लगता है तो डोरेमोन टाई पर लगे रिबन को खींच देता है। अंडा तुरंत बड़ा हो जाता है, मतलब हर खींचने पर 1 दिन बीत जाता है। डोरेमोन 4 बार खींचता है, अंडा फूटता है और नोबिता तितली का लार्वा बन जाता है। लार्वा से प्यूपा बनने में 14 दिन और प्यूपा से तितली बनने में 10 दिन लगते हैं। पूरा टाइम पूरा होते ही नोबिता कोकून तोड़कर बाहर उड़ जाता है। अब वो खुश है क्योंकि वो एक तितली बन चुका है। वो सोचता है अगर एक बार और खींचूं तो क्या होगा, और खींच देता है। तितली नोबिता तुरंत इंसान बनकर जमीन पर धप्प से गिरता है क्योंकि तितली का पूरा ग्रोथ साइकिल खत्म हो चुका था। नोबिता पूछता है अगर कीड़ा बड़ा ना हो तो? डोरेमोन समझाता है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो नोबिता को गैजेट देता है और कहता है कि ठीक से रिसर्च करो, डायरी में सब लिखो। नोबिता सोचता है कि अगर वो खुद कीड़ा बनेगा तो डोरेमोन उसे बुला नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है कि डोरेमोन भी बदल जाए। पहले डोरेमोन मना करता है पर नोबिता की इमोशनल स्ट्रेटेजी के आगे झुक जाता है। वो टाई पहनता है और अंडा बन जाता है। नोबिता घबराता है तो डोरेमोन बताता है कि ये झींगुर का अंडा है और 1 साल बाद ये लार्वा बनेगा। नोबिता चौंकता है, क्या सच में? और रिबन को जोर जोर से खींचने लगता है। बहुत मेहनत के बाद 365 दिन पूरे होते हैं। अंडा फूटकर डोरेमोन बेबी झींगुर बन जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और नोबिता डर जाता है। बेबी झींगुर डोरेमोन पेड़ के पास जाकर मिट्टी खोदकर अंदर चला जाता है। नोबिता किताब पढ़कर पता लगाता है कि झींगुर 2 साल मिट्टी के अंदर रहता है। वो घबराकर मिट्टी खोदता है, डोरेमोन को निकालता है और फिर रिबन खींचता है। बहुत खींचने के बाद 2 साल पूरे हो जाते हैं। नोबिता कहता है कि झींगुर की लाइफ फॉलो करना कितना मुश्किल है। डोरेमोन पेड़ पर चढ़ जाता है। नोबिता किताब में देखता है कि झींगुर शाम 7 से 9 बजे के बीच प्यूपा बनकर बाहर निकलता है। खाने का टाइम होता है पर वो कहता है कि वो होमवर्क कर रहा है। वो सब ध्यान से लिखता है। तभी झींगुर का रूप बदलता है और वो बड़ा झींगुर बनकर आवाज निकालता है। नोबिता खुश हो जाता है। वो उसके लिए खाना भी लाता है पर ये सूरमा झींगुर को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। डोरेमोन की सबसे पसंद डोरा केक भी नहीं खाता। डोरेमोन उड़कर दरवाजे पर बैठ जाता है। रात में उसकी आवाज से नोबिता की नींद टूट जाती है। सुबह किताब में पढ़कर उसे पता चलता है कि झींगुर रात को गाता है, ये नॉर्मल है। झींगुर बाहर उड़ना चाहता है। नोबिता उसे डिब्बे में लेकर घूमने निकलता है। पार्क के पास जाते ही डोरेमोन अंदर जाना चाहता है। वो पेड़ पर चिपक कर रस पीने लगता है। नोबिता फिर सब लिखता है। रात में फिर उसकी नींद टूटती है। 5वें दिन वो झींगुर को पार्क में रस पीने ले जाता है। अचानक एक कौवा हमला कर देता है। झींगुर डर कर उड़ जाता है। नोबिता पीछे दौड़ता है। उसे डर लगता है कि अगर देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। दौड़ते हुए उसे डेकी और शिजुका मिलते हैं। वो उन्हें सारी रिसर्च बताता है। डेकी बताता है कि कौवा झींगुर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उधर सच में डोरेमोन पर हमला हो रहा था। कौवा उसके पैर पकड़ लेता है लेकिन झींगुर के शरीर की इलेक्ट्रिक शील्ड उसे झटका देती है। कौवा डरकर उड़ जाता है। नोबिता और दोस्त उसे ढूंढते रहते हैं। अचानक आवाज सुनाई देती है और नोबिता उसे ढूंढ लेता है। झींगुर डोरेमोन भी खुशी से रोने लगता है। घर पहुंचकर नोबिता टाई हटाने का फैसला करता है लेकिन डोरेमोन कहता है कि झींगुर की लाइफ सिर्फ 7 दिन होती है। नोबिता सोचता है कि एक बार और खींच दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खींचते ही टाई से बिजली निकलती है और डोरेमोन बेहोश हो जाता है। नोबिता घबराकर रोते धोते डोरेमोन को उठाकर डेकी के पास भागता है। डेकी मुस्कुराकर समझाता है कि नए रिसर्च के हिसाब से झींगुर की लाइफ 1 महीने की होती है। डोरेमोन ए करके होश में आता है। नोबिता उसे कसकर पकड़ लेता है। घर आकर नोबिता ध्यान से इंसेक्ट टाई उतारता है। आखिरकार टाई निकल जाती है और डोरेमोन वापस नॉर्मल हो जाता है। डोरेमोन टाई देखता है और कहता है कि नोबिता ने इसे बहुत ज्यादा खींच दिया, इसलिए ये खराब हो गई। नोबिता सिर खुजाता है क्योंकि वो दिन भर डोरेमोन की मी मी वाली आवाज से डर गया था। डोरेमोन नाराज होता है पर जब नोबिता अपनी डायरी दिखाता है तो खुशी से पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। असल में नोबिता ने झींगुर की लाइफ नहीं लिखी, उसने सिर्फ टाई खींचने की गिनती लिखी।